तो इसके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स बदलते मौसम से बीमार नहीं होंगे और अपने आप को बचा लेंगे, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा और आप लोग भी खुश रहेंगे, आपके बर्ड भी खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपने हर महीने में एक बार लाजमी इस्तेमाल करनी है। पूरा सर्दियों का मौसम तो लाजमी इस्तेमाल करनी है, महीने में एक बार, बीमार हो या ना हो बर्ड आपको ये करना है आपने। लेकिन अगर आप सर्दी गर्मी पूरा साल 12 माह में इस मेडिसिन का कोर्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी हॉबीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखा होगा और आप लोगों ने भी अपने घर में पेट्स बर्ड्स पाले होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मौसम इस टाइम ठंडा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पिछले दिनों दिन में गर्मी थी, लेकिन अब अक्टूबर एंड होने वाला है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है। तो इन दिनों में फ्रेंड इस मौसम में दिन के टाइम हल्की धूप होती है, लेकिन ठंडी हवा चल रही होती है, जैसा कि आजकल ऐसे हो रहा है। और रातें ठंडी होती हैं और फॉगी होती हैं। ये बदलता मौसम है और चंद दिनों में ठंड मज़ीद बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स, एनिमल्स या पेट्स इस बदलते मौसम में बीमार ना हो, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, आपने उस पर अमल करना है। और ये टिप्स मैंने भी फॉलो की हुई हैं और हमेशा करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे बर्ड्स या जानवर बीमार नहीं होते। फ्रेंड्स, करना क्या है आपने, सबसे पहले फ्रेंड्स आपके जो वेंटिलेशन का जो आपका सिस्टम है बर्ड हाउस का, जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हैं जाली है, आपने इसको किसी तरपाल से या प्लास्टिक के शॉपर से कवर कर देना है। अभी ठंड मुकम्मल नहीं आई, तो आप दिन के टाइम शॉपर या तरपाल को हटा दें और मगरिब के बाद चढ़ा दें अपने वेंटिलेशन वाले जाली पे। जैसे कि मेरे फ्रेंड एक ये वेंटिलेशन वाली जाली है, छोटी है, ये बड़ी है, तो मैं बड़ी वाली को ढक दूंगा शॉपर से और इसको खुला रहने दूंगा, ताकि हवा का क्रॉस, ताज़ी हवा यहाँ से आए, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन ठंड इस बड़ी जाली से नहीं आएगी। और दूसरा, अंदर जो आप देख रहे हैं खिड़की, इसको भी मैं खोला रखूँगा ताकि हवा यहाँ से भी आती रहे। अगर आप दिन के टाइम नहीं कर सकते, जाली हटा सकते और रात को नहीं लगा सकते, तो आप लोग जाली लगा दें अपनी जो घर जाली है आपके पास वेंटिलेशन वाली, उसके ऊपर आप शॉपर चढ़ा दें। लेकिन शॉपर आप 100% कवर ना करें, जैसे ये है, थोड़ा सा हिस्सा आप छोड़ दें। जैसे ये 20% मैं छोड़ देता हूँ हवा के लिए, 80% मैं ढक देता हूँ। जैसे ही मौसम हफ्ते 10 दिन तक मुकम्मल ठंडा हो जाएगा, तो आप कंप्लीट इसको ढक दें। और ये लेकिन जाली, वेंटिलेशन वाली एक जाली हमेशा रखनी है आपने ओपन, जैसे मैंने किया, यहाँ से हवा का क्रॉस होगा और इसको ढक दें। उसके बाद आपके जो बर्ड्स हैं या पेट्स हैं, वो जो सा पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर आप लोग एक मेडिसिन मिलाएंगे जिसका नाम है एरिनेक। ये देखें फ्रेंड्स, ये एरिनेक मेडिसिन है। ये आपने इस मौसम में लाजमी इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मैंने इस्तेमाल की हुई है। ये 1 लीटर की पानी की बोतल है, इसमें आपने 2 सीसी या कम से कम 1 सीसी मेडिसिन मिक्स करनी है। एरिनेक सीधे बाज़ार से लें आप और इंजेक्शन से 1 सीसी आप एरिनेक सिरप भर लें और 1 लीटर पानी में मिला दें, चाहे बर्ड बीमार हो या ना हो। ये हम एहतियाती
तदबीर के तौर पर मेडिसिन देंगे। और इसी तरह तमाम अपने बर्ड्स को और पेट्स को तो आपने यही काम करना है। आयोडीन सिरप 1 सीसी 1 लीटर पानी मिलाकर तमाम अपने जितने भी आपके जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको आपने दे देना है पीने के लिए। 5 दिन तक आपने ये काम करना है और डेली फ्रेश मेडिसिन बनानी है। तो अच्छी बात है, ज़्यादा असर करेगी। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता तो 2 दिन बाद तो लाजमी ताज़ा पानी बनाकर ताज़ी मेडिसिन डालें ताकि दवा का असर बरकरार रहे और अपने अच्छी तरह वो आपके बर्ड्स को अपनी ताकत दे सके मेडिसिन। अब ये आयोडीन सिरप क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कि आयोडीन सिरप आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा और इंसान इसको पीते हैं। और इसका मकसद पीने का ये होता है कि ये सिरप पीने से आपके जो नज़ला, ज़ुकाम, बंद नाक, बहती नाक, बुखार, जिस्म दर्द से ये मेडिसिन आपको आराम देती है। सर्दी लग जाना, सर्दी के असरात से बचाती है। और अगर आपको सर्दी लग गई है, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सिर दर्द, जिस्म दर्द, बहती नाक, बंद नाक है, तो आप ये मेडिसिन पीते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो यही बात बर्ड्स के लिए भी है। सर्दी आ रही है, मौसम बदल रहा है, तो जब ये आप मेडिसिन अपने बर्ड्स को देंगे, एनिमल्स को देंगे, तमाम पेट्स को देंगे, जैसे मैंने दी हुई है, 1 लीटर पानी में 1 सीसी मिलानी है एहतियाती तदबीर के तौर पे। तो आपके बर्ड्स फिर बदलते मौसम के असरात से बीमार नहीं होंगे और सर्वाइव करने में उनको मदद मिलेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि मौसम बदलता है जैसे ही हमारे बर्ड्स बीमार होकर मर जाते हैं, सर्दियों में ख़ास तौर पे। तो वजह क्या होती है कि आप लोग अपने बर्ड्स की केयर नहीं करते। आप समझते हैं कि भी बस खुद ही पल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल शौर दी है, पहले आप लोग अपने अक्ल इस्तेमाल करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद आपको अल्लाह उसका सिला देगा। तो जब भी मौसम बदलता होता है, ख़ास तौर पे गर्मियों से सर्दियों की तरफ से मौसम शिफ्ट होता है, तो आपको लाजमी ये काम करना है, ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तमाम जानवरों के लिए ये है, तमाम परिंदों के लिए ये है, कोई मसला नहीं है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बेहतरीन है ये। तो इसके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स बदलते मौसम से बीमार नहीं होंगे और अपने आप को बचा लेंगे, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर लेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा और आप लोग भी खुश रहेंगे, आपके बर्ड भी खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपने हर महीने में एक बार लाजमी इस्तेमाल करनी है। पूरा सर्दियों का मौसम तो लाजमी इस्तेमाल करनी है, महीने में एक बार, बीमार हो या ना हो, बर्ड आपको ये करना है आपने। लेकिन अगर आप सर्दी गर्मी पूरा साल 12 माह में इस मेडिसिन का कोर्स करवा देंगे महीने में एक बार 5 दिन के लिए, तो आपके बर्ड्स कभी बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा कि बर्ड्स में हमेशा एहतियात बेहतर होती है इलाज से, क्योंकि बर्ड अगर आपका बीमार हो गया तो उसको बचाना तकरीबन नामुमकिन ही होता है। आप लोगों के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग नहीं बचा पाते अपना बर्ड जब बीमार हो जाए। तो हम तो अभी सीख रहे हैं काम। इसलिए कहा जाता है कि बर्ड में या पोल्ट्री में या जानवरों में एहतियात की जाए। सबसे पहले आप उनको अच्छा माहौल दें, उनके मौसम के लिहाज से अच्छी खुराक दें, साफ़ पानी दें और एहतियाती अद्वियात इस्तेमाल करें, जैसे मैंने आपको बताया है आपको। तो ये आपके बर्ड सर्वाइव कर लेंगे। अगर बीमार हो जाए खुदा खास्ता तो बहुत मुश्किल से बचते हैं। तो इसलिए उस तरफ हम बाद में जाएंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बर्ड बीमार हो जाएं तो आपने कैसे इनका इलाज करना है, सर्दी में ख़ास तौर पे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि आपने सर्दियों में ये काम करना है ताकि आपके बर्ड्स बच जाएँ। एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं, पेट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी। और अगर आप मेरे बताए हुए इस चीज़ पे अमल करेंगे, 2 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। एक तो ठंडी हवा का गुज़र बंद करना, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए जाली खुली रखना।
ऐसा ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है आपने महीने में एक बार कम से कम, बर्ड बीमार हो या ना हो। तो इंशाल्लाह मेरे बात मत करेंगे तो नुकसान नहीं उठाएंगे, फ़ायदा ही मिलेगा आपको। और फिर आप भी अपने बर्ड्स को देर पा तक पाल सकेंगे और हमें दुआएं देंगे। जो लोग कहते हैं यार बर्ड्स पालते ही नहीं है, टाइम ज़ाया है, बेकार है, पैसे ना लगाओ उन पर, तो असल में फ्रेंड उन लोगों को ये काम आता नहीं है, वो लोग मेहनत नहीं करते, समझते हैं कि खुद ही पल जाएगा। ऐसे नहीं होता, बर्ड से मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड। बर्ड्स क्या कोई भी जानदार पालो उसे मेहनत तो करनी पड़ती है, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। तो आप मेहनत करें, हमारी बताई हुई टिप्स पे अमल करें, हमारे वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे चैनल में बर्ड्स की काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको, मुर्गियों के मतलब मिलेंगी, पेट्स के मतलब मिलेंगी, उनकी बीमारियाँ इलाज के मतलब। सीखें उनसे और अपना शौक़ को सर्वाइव करवाएं। नाउम्मीद ना हो, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस एहतियात करेंगे तो वो काम पॉसिबल हो जाता है। तो दुआ में याद रखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों से चैनल के लिंक शेयर करें, मेरा सब्सक्राइबर ताकि दें मुझे, ताकि मैं आपके इसी तरह की अच्छी वीडियोस बना के शेयर करूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।